बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो एक कतरा खून न निकला। और बहुत शोर सुन रहे हैं हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुंह से कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कह दिया गया, वो कह दिया गया, और इतना रिलाई कर रहे हैं, इतना इस तरह ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को कि जैसे वो पत्थर पर लकीर है। और ब्लूमबर्ग ने कहा क्या था? उसने कहा था जी कि पिछली 3 दहाइयों में जो बेहतरीन रनअप पाकिस्तानी फाइनेंशियल मैटर्स का किया, इकोनॉमी का किया, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने किया। और आज देखिए कि वही ब्लूमबर्ग ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जनाब एक नया सर्वे करवाया गया है कि कौन पाकिस्तान की मईशत को बेहतर तरीके से लेकर के चल सकता है। और उसमें इमरान खान साहब का पहला नंबर आया है 44 पॉइंट्स के साथ। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को उसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कह दिया गया है कि वो पाकिस्तानी मईशत को अपनी मकबूलियत के सहारे तवील अरसे तक सहारा देने के काबिल हो सकते हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूसरा नंबर उसी ब्लूमबर्ग ने दिया है और ये कहा है कि जनाब 37 पॉइंट्स दिए हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 मरतबा का वजारत उज़्मा का तजुर्बा रखते हैं और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की भी मदद हासिल है, तो वो भी पाकिस्तानी मईशत को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। मगर दूसरा नंबर है। तीसरे नंबर पे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जनाब उन्होंने 22 पॉइंट के साथ रखा है। और चौथे नंबर पे उन्होंने जहांगीर खान तरीन को 20 पॉइंट्स दिए हैं। और ये जो ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है, इसमें पाकिस्तान के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट शामिल थे ब्लूमबर्ग के मुताबिक जो सर्वे करवाया गया। और उनमें 12 ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे जिनमें तज्जियाकार भी थे और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये 44 पॉइंट्स के साथ इमरान खान को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी मईशत का बेहतरीन नेमुल बदल करार दिया है। अब इस सादगी पे कौन ना मर जाए या खुदा। कितने सादा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले के ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का आए रोज वावेला करते नहीं सकते थे। तो अब आज आप ही हमें बता दीजिए कि आप ब्लूमबर्ग को इतना ऑथेंटिकेट कर रहे थे, इतना उसका वावेला कर रहे थे, तो फिर आज की ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट को हम हरफे आखिर मान लें और पत्थर पे लकीर मान लें, तो फिर आज आप कह दीजिए, क्योंकि ब्लूमबर्ग को आप सच्चा कह रहे थे कि ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की है वो सच्ची की है, और आप तो कहते हैं कि मकबूलियत खत्म हो गई है इमरान खान की। और जबकि ब्लूमबर्ग के सर्वे के मुताबिक अपनी मकबूलियत के सहारे ही वो पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मामला को तवील अरसे तक उनको एलिमिनेट करके ठीक रख सकते हैं। फिर जनाब मरियम सफदर साहबा ने ये कहा, बिलावल जरदारी साहब ने ये कहा कि जनाब बुशरा बीबी की गिरफ्तारी पे उन्हें कोई गिरफ्तारी से कबल ही उन्होंने कहा कि उन्हें कोई खुशी नहीं हुई और कोई बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट था उनके ऐसे स्टेटमेंट्स को देना। मगर साबित ये हुआ कि ये स्टेटमेंट सिर्फ जोश खिताबत में शायद दागे गए, क्योंकि अगले ही रोज उन्हें दुख भी हुआ मरियम सफदर साहबा को कि जनाब क्यों वो अडियाला जेल की बजाय वहां पे बनी गाला को सब जेल करार देकर के बुशरा बीबी को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बेगम को वहां पे क्यों उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। तो जनाब इसका जवाब एक तो यूं भी आया है कि बुशरा बीबी ने ये कहा है कि अगर किसी डील के तहत मुझे वहां पे बनी गाला को सब जेल करार देकर भेजा गया है तो डील कैंसिल कर लें और मुझे अडयाला जेल में गिरफ्तार कर लें। और डील की और ढील की बातें करने वाले भी चंद मुबस्सरीन, चंद नाकदीन ये कह रहे थे शायद ये डील या डील का नतीजा है। तो उसका जवाब भी साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बेगम की तरफ से आ गया है कि अगर ये कोई डील है तो इसे कैंसिल करा लें और मुझे जेल में मुंतकिल कर दें। मगर सवाल फिर वही है कि माजी में 2017 में मारवी मेमन साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हरावल दस्ते की एक बड़ी सरकर्दा रुकन थी, तो उनसे मुलाकात में वो बड़ा एम्फेसाइज कर रही थी किसी गैर मुल्की जरीदे को कि हमें हमारे इकानमी के लिए उन्होंने क्या रेटिंग दी। तो जब मैंने सवाल किया कि जनाब जिस तरह आप एम्फेसाइज कर रही हैं एक बैनुल अक़वामी जरीदे पे, तो फिर बैनुल अक़वामी जरीदे में ही पानामा पेपर्स का जिक्र है, तो क्या उसे भी हम सच मान लें? तो आज भी वही सवाल है। उस वक्त मारवी मेमन साहबा को भी कोई जवाब नहीं आया था, मगर शायद आज के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास इसका कोई जवाब हो कि अभी कल तक तो वो ब्लूमबर्ग को ऑथेंटिकेट कर रहे थे
और उसको बड़ा शद्दोमद से बयान कर रहे थे कि ब्लूमबर्ग ने ये कहा, और आज जो ब्लूमबर्ग ने कहा है क्या उसे हम सच मान लें? और एक सवाल ये भी उठता है, क्या ब्लूमबर्ग ने जो पहली रिपोर्ट नवाज शरीफ के हक में छपी, क्या वो कहीं छपवाई तो नहीं गई पैसे देके या अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके? और या आज जो ब्लूमबर्ग में जो सर्वे रिपोर्ट छपी है जिसमें इमरान खान साहब का पहला नंबर है और नवाज शरीफ साहब का दूसरा, कहीं ये किसी ने अपना इन्फ्लुएंस या पैसा देके तो नहीं छपवाई? इन तमाम सवालों का जवाब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही दे सकती है।